हेलो फ्रेंड्स। गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि भाई अगर आप नोवा स्कोशिया में अगर आते हो तो क्या आपका बहुत ही इजीली पीआर हो जाएगा। ये बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। बट पहले गाइज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने भी लोग अभी कनाडा में हैं या फिर कनाडा आने वाले हैं उनका अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि भाई मुझे जल्द से जल्द कनाडा का पीआर लेना है। समझो कि कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वो अभी यहाँ पे स्टडी कर रहा है, तो उसका गोल ऐसा तो होता नहीं है कि भाई मेरे स्टडी ख़त्म हो जाने के बाद मुझे वापस इंडिया चला जाना है। ऐसा तो कोई होता नहीं है, राइट। सबका गोल होता है कि पीआर लेना है। बट गाइज यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि भाई ओंटारियो में अगर उनके सीआरएस स्कोर नहीं बन पाते हैं तो वो वहीं पर ही वेट करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई थोड़े टाइम के बाद ये सीआरएस स्कोर कम हो जाएगा और हमारा पीआर लग जाएगा। तो ये गलती गाइज आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नोवा स्कोशिया में आपका कैसे इजीली पीआर बन जाएगा ये सारा कुछ हम डिटेल में आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज आज का ये धमाकेदार अमेजिंग वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरा इंट्रो दे देता हूँ कि मेरा नाम पार्थ है गाइज। तो वो मैं टोरंटो में रहता था, बट अभी रिसेंटली मैं गाइज टोरंटो छोड़कर अभी यहाँ पे नोवा स्कोशिया में हैलिफैक्स सिटी है, वहीं पे गाइज मैं मूव हो चुका हूँ मेरे पीआर के लिए। तो गाइज ये कैसा है हैलिफैक्स एज कम्पेयर टू टोरंटो ये भी हम देखेंगे। क्या आपको गाइज टोरंटो छोड़कर हैलिफैक्स मीन्स नोवा स्कोशिया आ जाना चाहिए, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, ये सारे डाउट्स गाइज आज के इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज तीन कंडीशन होती है। सबसे पहली कि समझो कि आप अभी स्टूडेंट हो या फिर आप स्टडी करने के लिए कनाडा आने वाले हो। दूसरी कंडीशन होती है, कई लोग ऐसे होंगे कि जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं कि जिनकी वर्क परमिट उनके पास अभी रिसेंटली ही आई होगी, मीन्स अभी ही रिसेंटली उनका स्टडी ख़त्म हो चुका होगा, तो वैसे भी लोग होंगे। और तीसरे लोग होंगे कि जिनकी वर्क परमिट ऑलरेडी अब एक्सपायर होने वाली है, मीन्स उनके पास अब 6 महीने 7 महीने या फिर 10th मंथ का ही टाइम बचा हुआ है। तो ये तीन कंडीशन में आप किस में फॉलो करते हो वो आपको देखना है। बट उसके रिगार्डिंग मैं ये तीनों कंडीशन के बारे में भी बताऊंगा, और हम ये भी बताएंगे कि भाई अभी फ़िलहाल नोवा स्कोशिया में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, आपको किस प्रोग्राम में जाना चाहिए, आपकी उसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ताकि आपका इजीली पीआर हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई अगर आपकी वर्क परमिट अब एक्सपायर होने वाली है और अगर आप ओंटारियो में सिर्फ ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो कि भाई हो जाएगा सीआरएस स्कोर डाउन हो जाएगा, ऐसे करके अगर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो गाइस, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि भाई ऐसा टाइम वेस्ट मत करो। डेफिनेटली आपको टोरंटो अब छोड़ देना चाहिए, ब्रैम्पटन छोड़ देना चाहिए, और यहाँ पे नोवा स्कोशिया में हैलिफैक्स सिटी है या फिर डेटमाउथ, जो भी प्रोविंस यहाँ पे जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपको डेफिनेटली एनरोलमेंट आपको कर देना चाहिए। तो बहुत डिटेल में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है स्किल वर्कर स्ट्रीम। तो गाइज उसमें होता क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो समझो कि गाइज आपका ओंटारियो में आप काम कर रहे हो एज ए सीएनसी ऑपरेटर, और सेम फील्ड की जॉब अगर आपको नोवा स्कोशिया में मिल जाती है, आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए गाइज, ये बात को समझना। आपका अगर 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ओंटारियो में है या फिर किसी भी प्रोविंस में है, सिर्फ ओंटारियो नहीं, आपका ब्रिटिश कोलंबिया में है, अल्बर्टा में, किसी भी प्रोविंस में अगर आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो भी नॉर्थ कोड में है, वो सेम नॉर्थ कोड की जॉब अगर आपको नोवा स्कोशिया में मिल जाती है तो गाइज आप स्किल वर्कर स्ट्रीम के लिए आप एलिजिबल हो। तो उसका मतलब क्या हुआ कि समझो कि आप एज अ होटल में वेटर की जॉब करते थे ओंटारियो में, और सेम होटल वेटर की जॉब अगर आपको यहाँ पे नोवा स्कोशिया में अगर आपको मिल जाती है तो गाइज आप स्किल वर्कर स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास गाइज एक NSNP 200 फॉर्म जो एम्प्लॉयर आपको फिल करके देता है वो आपको एम्प्लॉयर देना चाहिए। वो बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आपको ये डालना है, कंपनी की पूरी डिटेल डालना है, ऐसा कुछ नहीं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये LMI नहीं है, बहुत ही बेसिक फॉर्म होते हैं, वो अगर आपके एम्प्लॉयर फिल करके देते तो गाइज आप एलिजिबल हो। तो ये
ऐसा प्रोग्राम है गाइस कि जिसमें कोई भी बंदा एलिजिबल हो सकता है। समझो कि कोई क्लीनिंग की जॉब करता है तो भी गाइस आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। और आइल्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ CLB 5 है गाइस। अगर आप नोक O1, 2 एंड 3 में अगर आपकी जॉब लगती है तो आपके पास CLB 5 सिर्फ होना चाहिए। और अगर आप 4 एंड 5 में अगर आपकी नॉक है तो गाइस CLB 4 सिर्फ अगर आपके पास होता है तो आप एलिजिबल हो। तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है गाइज। अब दूसरे प्रोग्राम की मैं आपको बात करता हूँ गाइज। दूसरा प्रोग्राम है कि ऑक्यूपेशन इन डिमांड। तो वो क्या है कि अगर गाइज नोवा स्कोशिया में अगर आप जो यहाँ पे मैं लिस्ट आपको रख दूंगा, क्योंकि हम पूरा डिटेल में हम इसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको गाइज नॉक ये जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं उसमें से गाइज अगर आपकी कोई भी एक नॉक में अगर आपकी जॉब है तो गाइज आप इसमें ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम में आप अपनी PR लगा सकते हो। बहुत ही इजी प्रोग्राम है। मैं आपको तीसरे जो हमारी कैटेगरी है उसके बारे में बताता हूँ। तो नोवा स्कोशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री। तो गाइज अगर आपको TR कैटेगरी O1, 2 और 3 का 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका नोवा स्कोशिया में ही है तो गाइज आप इसके लिए एलिजिबल हो। बट उसके लिए गाइज बहुत ही फिलहाल रिसेंटली एक अपडेट आया है कि अगर आपने यहाँ पे नोवा स्कोशिया में स्टडी किया हुआ है तभी गाइज आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो समझो कि कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी पूरी स्टडी नोवा स्कोशिया में ही की है उसने, और उसकी स्टडी करने के बाद अगर वो जॉब करता है 1 साल के लिए नॉक कैटेगरी O1, 2 और 3 में तो गाइज वो एलिजिबल है। तो समझो कि कोई बंदा इंडिया से आ रहा है, उसका अभी डिसीजन लेना है उसको कि कौन से प्रोविंस में जाना है, तो वो डेफिनेटली नोवा स्कोशिया चूज कर सकता है। क्योंकि गाइज जैसे ही आपकी स्टडी खत्म होगी उसके बाद अगर आप सिर्फ 1 साल का काम करते हो तो आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल लगा सकते हो। तो गाइज बहुत ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे यहाँ पे कि बहुत ही 1 साल के बाद बहुत ही जल्द वो PR हो जाते हैं और बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है ये एक्सप्रेस एंट्री में। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो जितने भी लोग गाइज इंडिया से अभी स्टडी करने के लिए कनाडा आने वाले हैं तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि भाई नोवा स्कोशिया ही आप चूज करना। तो गाइज इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। तो अगर गाइज आप नॉक कैटेगरी O1 में अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको CLB 7 का आपका स्कोर आना चाहिए। और अगर गाइज आप नॉक 2 एंड 3 में अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको CLB 5 का आपका स्कोर होना चाहिए। देखा कि बहुत ही इजी है आइल्स का भी। ऑन्टारियो की आपको पता है कि कितनी टफ कंपटीशन हो गई कि आपको CRS स्कोर इंक्रीज करने के लिए लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, उनका तो भी गाइस सीन नहीं बन रहा होता है। और यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली आपको PR मिल सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मुझे कैसे लगा, मीन्स नोवा स्कोशिया मुझे पर्सनली कैसा लगा एज कम्पेयर टू टोरंटो। क्या आपको टोरंटो छोड़कर यहाँ पे नोवा स्कोशिया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो गाइस अगर मैं खुद की बात करूँ, एज अ फ्रेंड आपसे बात कर रहा हूँ कि टोरंटो कैसा था और यहाँ पे मुझे कैसा लगा। तो गाइस जब मैं टोरंटो छोड़कर यहाँ पे आया ना, मीन्स आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मुझे इतना पीसफुल ये नोवा स्कोशिया लगा ना कि कहीं पर भी आप सड़कों पे जा रहे हो तो आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। जैसे कि टोरंटो की बात आपको पता है कि बहुत ही वहीं पे रश हो गया है, बहुत ही पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, और मीन्स जो लाइफ क्वालिटी होती है ना वो उस सिटी में ब्रैम्पटन है, टोरंटो उस साइड पे मुझे थोड़ी सी डिक्रीज़ होती नज़र आ रही थी। और जब मैं यहाँ पे आया मुझे बहुत ही डिफरेंस फील हुआ, मीन्स लोगों में मुझे डिफरेंस फील हुआ कि लोग कैसे बुलाते, रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पे वर्क कल्चर भी यहाँ पे हैलिफैक्स का मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ग्रीनरी आपको दिखने को मिलेगी, बहुत सारी यहाँ पे लेक है। तो डेफिनेटली आप नोवा स्कोशिया गाइस चूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट PR वेरी फास्ट। तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारी जो नई वेबसाइट हमने लॉन्च किया है कनाडा की दुनिया, वो अगर आपने नहीं विजिट किया है तो आप कर सकते हो। नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा,
वहीं पे गाइज अब हम इमिग्रेशन रिगार्डिंग बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़, CRS स्कोर कितना आ रहा है, एक्सप्रेस एंट्री क्या है, सारा कुछ हम इस वेबसाइट में गाइज अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वेबसाइट नहीं देखा है गाइज तो देख लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर गाइज आपको मुझे कोई पर्सनली बात करना है, पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मुझे पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हो। तो मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।